मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जामों के लिए, जैसे रेलवे का एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ग्रुप डी या फिर बिहार दरोगा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सभी में जो है ये प्रश्न जो है इससे हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम जो है टोटल के टोटल आपको याद करा दे। तो चलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए टॉपिक क्या है, प्रमुख महोत्सव। ठीक है, 2021 में जो भी महोत्सव का आयोजन किया गया वो महोत्सव जो है आपको हम याद करवाएंगे। चलिए ध्यान से बने रहिएगा। देखिए लिखा हुआ है रज महोत्सव, फिर तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये कहाँ है, उड़ीसा में। एक क्वेश्चन और यहाँ हम लिखे हैं आयुर्वेद पर्व, ये कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, वो भी उड़ीसा में ही। अब देखिए दोस्तों, कुछ बात हमको बोलना पड़ेगा इसलिए कि आपको याद हो। अगर कुछ बात हम नहीं बोलेंगे तो आपको याद नहीं होगा। हमारा मकसद ये है कि आपको हम याद करवा दें। ठीक है, तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है रज महोत्सव तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। मान लिया जाए कि एक पति पत्नी है, ठीक है, और पति को जो है हमारे बिहार में बोला जाता है, रज लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना है क्या, राजा। ठीक है, राजा। तो वो जो है अपने पति को बोलती है, राजा को राजा जी भी बोल सकते हैं। जैसे राजा जी एक अभयारण्य है जो उत्तराखंड में, तो उसी तरह से राजा जी को बोलता है कि जिसे मेला गए थे तो बोल रहे हैं कि तोरसलिया, देखिए साली लिखा हुआ है, तो साली, राजा जी तोरसलिया, कहने का मतलब कि उनकी पत्नी की बहन है ना। शिल्पा शिल्प लिखा हुआ है, शिल्पा, यानी राजा जी तोहरसलिया कौन, शिल्पावा, कहाँ बा तकाल दिन की जे हमरा जोरे ना, तो तोरे जोरे गेलो है आयुर्वेद लाभे। आयुर्वेद मतलब दवा उबा है ना, तो हमरा का पता, उन्हें उड़ गेलो कि का होलो का पता, हमरा ना पता हो, है ना। तो ये जो है आपको याद रखना है, रज महोत्सव या तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ, उड़ीसा, और जो है आयुर्वेद पर्व कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा। अब देखिए आगे, कलरव पक्षी बिहार, कलरव पक्षी महोत्सव जो है जमुई बिहार। ठीक है, याद रखना है कलरव पक्षी जो है महोत्सव कहाँ, तो जमुई बिहार में। अब देखिए काला चावल बोलेगा तो मणिपुर, काला चावल बोलेगा तो मणिपुर, जबकि काला नमक चावल बोलेगा तो सिद्धार्थनगर यूपी। अब देखिए याद रखना है इसको कैसे, ध्यान दीजिएगा। काला चावल, तो काला चावल या काला मणि है ना, काला मणि, काला कोची मणि है ना, तो काला मणि निकालिए, चावल लाइए, है ना। अब देखिए यहाँ जो है काला नमक के साथ में चावल है, यहाँ काला चावल है, यहाँ काला नमक चावल है। तो याद रखना है, इसको याद रखना है कैसे, सिद्धार्थनगर यूपी। तो देखिए सिद्धार्थ जो है नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है कहते हैं क्या कि देखो बाबू, काला नमक के साथ चावल खाओ, जिंदगी जो है सफल रहेगा, यानी रोग दुख नहीं होगा। ज्यादा मसाला नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। ठीक है, तो क्या खाना है, काला नमक के साथ में चावल खाना है। ये कौन कहते थे, सिद्धार्थ कहते थे। कौन, गौतम बुद्ध कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है आपका देखिएगा, स्ट्रॉबेरी जो है महोत्सव कहाँ, तो झांसी यूपी। इसको कैसे याद रखना है, आप अगर स्ट्रॉबेरी खाइएगा तो खांसी होगा, यहाँ लिखा हुआ है झांसी, पढ़ना है क्या, खांसी। स्ट्रॉबेरी खाइएगा तो खांसी होगा, यानी कहने का मतलब झांसी कहाँ है, यूपी में। ठीक है, अगला जो है गुड़ महोत्सव, गुड़, तो ये कौन, कहाँ, तो लखनऊ। तो देखिए गुड़ कौन लोग खाएगा, तो नवाब लोग खाएगा। नवाब कैसे, तो लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। ठीक है, तो गुड़ कौन खाएगा, तो नवाब लोग खाएगा, नवाब लोग खाएगा, यानी लखनऊ वाला कहाँ है, यूपी में। अब देखिए केला महोत्सव, देखिए कुशीनगर, तो इसको कैसे याद रखना है, अभी हम आपको बताए सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ का जो है मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो उनका मृत्यु हुआ था
तो सब लोग जो है खाना नहीं बनाए थे, क्या खा करके रहे थे, केला खा करके रहे थे। केला कहाँ, कुशीनगर यूपी, है ना। तो केला महोत्सव कहाँ, कुशीनगर यूपी। अब देखिए शहनाई महोत्सव, शहनाई महोत्सव जो है वाराणसी यूपी। शहनाई जो है कहाँ, तो वाराणसी। कहने का मतलब ये कि इसको याद कैसे रखना है। अब देखिए शहनाई महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो वाराणसी यूपी में। इसको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए शहनाई, जैसे मान लिया जाए कोई पति पत्नी है, तो वो जो है पत्नी जो है पति के आगे जो है शहनाई बजाते रहती है। कहने का मतलब ये कि उनका खूब जो है सेवा पानी करते रहती है, अच्छे अच्छे बात बोलते रहते हैं, ताकि जो है उनका बनारस वाला साड़ी मिल जाए, है ना। तो बनारसी साड़ी। शहनाई महोत्सव कहाँ, तो वाराणसी यूपी। अब देखिए माघ बिहू चाय शिल्प ग्राम महोत्सव कहाँ, असम। देखिए असम वाला जो है चाय, ये क्या है, माघ में बिहू लिखल है कुछ ही, माघ में बहू। माघ जो समय होता है वो ठंडे का समय होता है, ठीक है। तो माघ में जो बहू होते हैं वो चाय पीते हैं। ऐसा कहाँ वाला करते हैं, तो शिल्पा के ग्राम वाला। अभी हम आपको बताए थे यहाँ उड़ीसा वाला में, है ना, कि शिल्पा जो थी वो चल गई थी बाजार, है ना। तो उनके जीजाजी के साथ, अपने जीजाजी के साथ, तो उनकी पत्नी कह रही थी, राजा जी तोहर साली शिल्पावा कहो लोग जे तोड़े जोरे गेलो हाल आयुर्वेद ले, हमरा का पता उड़ गेलो करूं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ माघ में बिहू जो है बहू, बिहू के पढ़ना कुछ ही बहू। माघ में सभी बहू चाय पीती है। कहा, किनकर गांव के ऐसा कहानी है, तो शिल्पा के ग्राम के। शिल्पा के ग्राम की ऐसा कहानी है कि वहां के बहू जो है माघ में, माघ में जो है बहू सभी जो है चाय पीते हैं। कहाँ, ये असम का, ठीक है। अब देखिए आदि महोत्सव कहाँ, नई दिल्ली। आदि महोत्सव कहाँ, तो नई दिल्ली। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए आदि 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 दी से दिल्ली, आदि। आदि महोत्सव कहाँ, दिल्ली। ऐसे देखिए 2020 में जो आयोजन हुआ था आदि महोत्सव का, वो जो हुआ था मध्य प्रदेश में। मिर्च आदि वगैरह जो भी हुआ था ये जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इस बार जो है आदि महोत्सव कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में, ठीक है, 2021 में। अब आगे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। योग, योग कौन करेगा, ऋषि मुनि करेगा, है ना। तो योग कौन करेगा, ऋषि मुनि, यानी ऋषिकेश है कहाँ, उत्तराखंड में। तो योग महोत्सव कहाँ, तो ऋषिकेश में। अब देखिए अटुकल पोंगल कहाँ, तो केरल। तो याद रखना है इसको कैसे, कि अटक गले पगला करेला खाके, अटक गले पगला करेला खाके, अटक गले पगला कोची खाके, करेला खाके। करेला के पढ़ना है केरल, है ना, यानी केरल को पढ़ना है क्या, करेला। तो अटक गले पगला कोची, करेला खाके। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा। इसको कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हरियर हैं। और जब ज्ञान कब होगा, जब आपके पास सरस्वती होगी, है ना। तो सरस्वती महोत्सव कहाँ, हरियाणा। आपको कहने का मतलब आप हरियर तभी हो सकते हैं जब आपके पास ज्ञान हो, बुद्धि का भंडार हो, है ना। तो ये जो है होने के लिए किनका होना आवश्यक है, तो माता सरस्वती का होना आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ, तो हरियाणा। अब देखिए आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है दांडी मार्च प्रारंभ किए थे अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, है ना, साबरमती आश्रम से। और अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम है, जिसका स्थापना जो है महात्मा गांधी ने 1916 में किया था, ठीक है। तो आजादी का अमृत महोत्सव ये जो है कहां से, तो अहमदाबाद से। याद रखना है सीधा सीधा, आजादी के अमृत महोत्सव। अरे महात्मा गांधी वहां अहमदाबाद से शुरू करलखिन है ना, तो याद रखना है। तो आजादी का अमृत महोत्सव अहमदाबाद से। आगे देखिए काला घोड़ा, काला घोड़ा कहाँ, मुंबई में। काला घोड़ा कहाँ, मुंबई में। याद रखना है कि काला वाला घोड़ा कहाँ मिलेगा, तो मुंबई में मिलेगा। काला वाला घोड़ा कहाँ मिलेगा, तो मुंबई में मिलेगा। आगे देखिएगा राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव। तो देखिए बाग, बाग, बाग से बंगलुरु, बंगलुरु, इसमें भी बाग है, इसमें भी बाग है। तो बागवानी महोत्सव कहाँ, तो बंगलुरु में। और बंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। तो राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव कहाँ, तो बंगलुरु में। यह है कहाँ, तो कर्नाटक में। आगे देखिएगा तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान, ये सॉरी तानसेन महोत्सव, मांडू महोत्सव
और खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये कहा एमपी में। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। पहला जो है ये तानसेन, तो तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। इनका जो है तानसेन सम्मान भी जो है जैसे पुरस्कार भी मिलता है तो वो देता है मध्य प्रदेश सरकार। इनका समाधि स्थल ग्वालियर पूछता है ना। अब देखिए खजुराहो, तो ये भी पता है आपको, खजुराहो कहाँ, मध्य प्रदेश में, है ना। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में। अब देखिए मांडू महोत्सव, तो इसको कैसे याद रखना है, मांडू को पढ़ना है माड़ू, माड़ू या मड़ुआ, है ना। तो मड़ुआ जो है कहने का मतलब ये कि यहाँ जो है पहाड़ी इलाका है तो यहाँ के लोग मड़ुआ लगाते हैं। इस सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है ना। तो सोयाबीन जो है प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग मड़ुआ लगाते हैं, याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो तानसेन जो है तानसेन महोत्सव, मांडू महोत्सव और खजुराहो नृत्य महोत्सव कहा, तो मध्य प्रदेश में। अब देखिए हेरात, हेरात ट्यूलिप और कंचोथ महोत्सव सभी कहा, जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों कुछ ऐसा बात होता है जो हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मजबूरन हमको प्रयोग करना पड़ता है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। हेरात, देखिए हेरात जो है, फिर ट्यूलिप जो है और फिर कंचोथ है ना। तो कहा, जम्मू कश्मीर, कंचोथ, है ना। तो कंचोथ ये सब कहा, तो जम्मू कश्मीर में। अब देखिए आयुर्वेद पर्व जो कि हम पहले बता चुके हैं, है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा। अब देखिए कनुमा महोत्सव, तो देखिए कानमा से जो है अंधेरा है, आंख से अंधेरा ना, कानमा से अंधेरा है, कानमा से कोची है, अंधेरा है, अंधेरा कोची से है, कानमा से। अब देखिए अरुणमा जो है संघे संघे केन लेके जल लावे जा है, अरुणमा जो है संघे संघे केन लेके जल लावे जा है, अरुणमा जो है संघे संघे केन लेके जल लावे जा है, यानी सांग केन महोत्सव जल उत्सव कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिएगा आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ, तो ले, आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ, तो ले। आपको पता है ले वगैरह में आइस मतलब बर्फ वगैरह होता है ना। तो आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ, ले। अब देखिए पहला फागुन महोत्सव और जो है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ, तो बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश जो है ये पड़ोसी देश है, यहाँ के जो है लोग, कहने का मतलब अपने देश में ना फागुन होली होता है ना। तो यहाँ के जो है लोग कोई चला है या भारत में, है ना, बांग्लादेशी जो है भारत में आ गए तो ना कहता ये होली है, फागुन है ना। तो पहला फागुन मनाएगा, भारत में आएगा तो पहला फागुन महोत्सव मनाएगा वो। और वो अगर उसके साथ में बच्चा है या फिर वो खुद बच्चा है तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, यानी कि बाल के साथ में क्या देखे जाएगा, तो फिल्म देखने जाएगा। कौन, तो बांग्लादेशिया। तो पहला फागुन महोत्सव और जो है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, ये दोनों कहाँ, तो बांग्लादेश में। अब देखिए एक बार फिर से आइए, तो राज्य महोत्सव तो साले राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ, उड़ीसा। याद करने के लिए बताए थे कि कोई पत्नी है वो अपने राजा जी से कह रही है क्या कि तोर सलिया शिल्पावा कहाँ गेलो, तो हमारा जोर गेलो हाल था, तोरे जोर गेलो हाल कौची लावे, तो आयुर्वेद यानी कि दवा, है ना। तो हमारा ना पता उड़ गेलो होत कनु, है ना। उसी तरह से कलरव पक्षी महोत्सव तो जमुई बिहार। इसके बाद काला चावल तो मणिपुर। तो काला के पढ़ना है मनी, काला के मनी चावल लीजिए, काला मनी से चावल लीजिए, काला मनी से चावल लीजिए, काला मनी ब्लैक मनी जानते हैं ना। तो काला मनी से क्या लेना है, चावल। और काला नमक चावल कौन खाए का हल्दी, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का हल्दी कौची कि काला नमक के साथ चावल खाओ तब जो है निरोगी रहोगे, है ना। आगे देखिएगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो स्ट्रॉबेरी खाइएगा तो खांसी होगा, खांसी के मतलब झांसी याद रखना है। गुड़ महोत्सव, तो गुड़ खाएगा कौन, तो नवाब लोग खाएगा, कहाँ, तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। केला कौन खाएगा, जब गौतम बुद्ध मर गए थे तो उनके जो भी थे, जब वो मरे थे तब जो है उनके जो भी अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, वो सब क्या खाए थे, केला खाए थे, खाना वाना नहीं बनाए थे, केला खाए थे, है ना। आगे देखिए शहनाई महोत्सव, तो शहनाई जो है पत्नी बजा रहे हैं, पति के सामने घिया रहे हैं या उनको मिला रहे हैं क्या कि हमको बनारस वाला साड़ी चाहिए, है ना। तो शहनाई महोत्सव तो वाराणसी यूपी। अब देखिए माघ में बिहू, यानी माघ में सभी बहू जो है चाय पीती है। ये कहाँ की घटना है, तो शिल्पा के ग्राम की घटना है। और ग्राम कहाँ है, तो असम में है, कहाँ है, असम में। अब देखिए आदि महोत्सव तो नई दिल्ली, आदि आ से आदि और आदि से दिल्ली, है ना। आदि महोत्सव कहाँ,
नई दिल्ली। आपको पता है कि 2020 में आदि महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया गया था। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, तो योग करेगा कौन, तो ऋषि लोग, तो ऋषिकेश उत्तराखंड। आगे देखिए अटुकल पोंगल केरल, तो याद रखना बताए थे कि अटक गया पगलवा, है ना, करेला खाके, अटक गया पगलवा जो है करेला खाके। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अगर आपके पास सरस्वती है तो आप हरे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और फले फूले रहेंगे, है ना, तो सरस्वती का होना जरूरी है। तो हरा भरा का मतलब हरियाणा, सरस्वती महोत्सव हरियाणा। आजादी का अमृत महोत्सव, अरे आजादी का अमृत वहीं से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से, है ना, अहमदाबाद के, है ना, तो अब अहमदाबाद आजादी का अमृत महोत्सव अहमदाबाद। आगे देखिए काला घोड़ा महोत्सव, तो काला घोड़ा कहाँ मिलेगा, मुंबई में। काला घोड़ा कहाँ मिलेगा, तो मुंबई में। आगे देखिए राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव, तो बाग बंगलुरु, है ना, तो राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव बंगलुरु कर्नाटक। तानसेन मांडू और खजुराहो नृत्य महोत्सव कहा, तो मध्य प्रदेश। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, मान लिया जाए कि तानसेनमा जो है कोई व्यक्ति के नाम है, आप जानते हैं, जो कि अकबर के दरबार में थे। तानसेनमा जो है मांडू के पढ़ लीजिए न तो माथा, ठीक है। तानसेनमा जो है माथा के खजुराही थले, ऐसे खजुराही थले, है ना, तो उनका मम्मी पापा का अधिकार है, कुछ ढीलो गुलो कार्य, है ना, तो तानसेन मांडू और खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो क्या मम्मी पापा, है ना, उनके मम्मी पापा बोल रहे थे मध्य प्रदेश। अब देखिए हेरात ट्यूलिप और कंचोत, ये सब कहाँ के है, जम्मू कश्मीर। देखिए हेरा जाइएगा जम्मू कश्मीर में, उधर बहुत सारा जंगल होता है ना, हेरा जाइएगा, तो हेरात कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप के मतलब क्या, देखते होंगे कभी कभी जो है, जो नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में, या स्विमिंग पूल वगैरह में, या फिर जो है वाटर पार्क में ट्यूब रख ले रहता है ना, तो वो लिफ्ट का काम करता है ना, उसको बचाता है, डूबने नहीं देता है। ट्यूलिप कहाँ, तो जम्मू कश्मीर, है ना, वही बर्फ पिघल गया तो पानी हो गया, वहां बचने के लिए ट्यूब रख रहा था, है ना। अब फिर कंचोत, ये सब कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद करा चुके हैं। अब देखिए कनुमा का मतलब ये रखना है कि कनमा से अंधरा है, कनुमा के कनमा से अंधरा है, तो फिर कनेमा को चाहिए कैसन है, अंधरा अंधेरी है, कनेमा कैसन है, तो अंधेरी। आगे संगे केन लेके कौन, अरुणमा जो है संगे केन लेके कुचिला भेजा है, जल। अरुणमा जो है संगे केन लेके कुचिला भेजा है, तो जल। आगे देखिए आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ, तो लेह में। उसके बाद पहला फागुन महोत्सव और 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, ये दोनों कहाँ, तो बांग्लादेश में। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आगामी जो भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जो है आप जवाब जरूर दें कि कैसा जो है ये जो है आपको वीडियो लगा। तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो क्या बताना है तो बताइएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा संस्कृत नगरी किसको कहते हैं, संस्कृत नगरी किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन है और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। संस्कृत नगरी किसको कहते हैं, यही सभी में से ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि उसका आंसर होगा, संस्कृत नगरी, है ना। संस्कृत नगरी जो है ये किसको कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।